गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं वैराइटी पे चैनल के साथ मैं आपका आर्यन सर। ठीक है, मस्त है। चलिए, बहुत अच्छा, मस्त है सर। चलिए, मस्त रहना भी चाहिए, है कि नहीं। टेंशन मत लेके पढ़िएगा, ये टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, है कि नहीं। तो आइए, आज हम लोग क्या पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। क्या पॉलिटी, आज संडे है सर, फिर भी क्लास ले रहे जी। जो पढ़ लिए हैं पॉलिटी का भाग 1 वो नहीं करिएगा, ठीक है, वो नहीं करिएगा। क्योंकि जो पहले हम क्या किए, पॉलिटी का भाग 1 पढ़ा दिए, लेकिन यूट्यूब पर वो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्या हुआ, डिलीट हो गया। तो आज हम इसको पढ़ाकर क्या करेंगे, यूट्यूब पर डाल देंगे, ठीक है। तो जो भी कर लिए भाग 1 पढ़ लिए वो नहीं पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, या फिर पढ़ने का मर्जी है तो पढ़िए भाई, आज संडे है, बैठे हुए हैं, है कि नहीं। तो चलिए आते हम लोग क्या अपने टॉपिक पर। चलिए देखिए, क्या भाग कितना है हमारे संविधान में, कितना भाग है, क्या कहिएगा सर, 22। सॉरी, कितना भाग है, 22। और अनुच्छेद की बात किया जाए, क्या अनुच्छेद, तो अनुच्छेदों की संख्या कितने हैं, अनुच्छेद तो कहिएगा सर 300, कितना 395 है। ये आपने पहले की क्लास में पढ़ा दिए। अगर अनुसूची की बात किया जाए, क्या अनुसूची, तो अनुसूची कितना है, कहिएगा 12 सर। ये भी आपने पहले की क्लास में क्या किए, बता दिए। तो जी हाँ, हम लोग क्या भाग 1 क्या किए, यूट्यूब पर नहीं है, इसलिए हम आज भाग 1 पढ़ा रहे, ताकि आप यूट्यूब पर जो भी क्लास मतलब पढ़ना चाहते वो रेगुलर बाई क्या करें, पढ़ लें। अभी हम लोग क्या भाग 2 को क्या किए, खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो भाग 1 को आज क्या करेंगे, पढ़ाकर यूट्यूब पर डाल देंगे। यानी अगर जो भी यूट्यूब पर पढ़ना चाहता है तो उसको एक श्रेणी क्रम में, जैसे मान लीजिए आपके लिए मिस्त्री क्या करता है, एक श्रेणी के ऊपर एक श्रेणी, एक श्रेणी के ऊपर एक श्रेणी, ताकि आप आराम से इजी वे में कहा छत पे चला जाए, क्या छत पे चला जाए। इसीलिए आज हम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पर भाग 1 को, ताकि आप जो भी पढ़ना चाहते हैं वो यूट्यूब पर आसानी से क्या करते हैं, पढ़ सकते हैं। तो भाग 1 क्या करता है, भाग 1 करता है, भाग 1 में किसका चर्चा है सर, तो 1 से लेकर कितना 4 आर्टिकल, कितना 4 आर्टिकल कहे तो अनुच्छेद को ही इंग्लिश में क्या करते हैं, आर्टिकल, भाग को लेसन, ठीक है। तो भाग 1, इन 22 में से कितना भाग 1 को इस वीडियो में क्या करेंगे, इस क्लास में पढ़ेंगे। और उसी भाग में कितना 395 में से कहा क्या करेंगे, 1 से 4 तक क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। इन 22 भागों में हमको किसको पढ़ना है, इसके बारे में ही पढ़ना है। तो भाग 1 में कितना 1 से 4 तक क्या करेंगे, आज के क्लास में पढ़ेंगे। इतना समझ में आया जी सर, पहले की क्लास में समझा दिए। तो जी अब आइए हम लोग क्या करते हैं, भाग 1 में आखिर है क्या। भाग 1 तो बोल दिए सर, लेकिन भाग 1 में है क्या, तो सुनिएगा भाग 1 में क्या है। भाग 1 में कहता है, भारत है जो इंडियन का संघ है, यानी कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भाग 1 में कितना अनुच्छेद, चलिए अनुच्छेद यहां लिख देते हैं, क्या अनुच्छेद, अनुच्छेद कितना 1, अनुच्छेद 1 यानी 1 से 4 तक पढ़ना है। तो अनुच्छेद 1 में कहता है, भारत है जो राज्यों का संघ है, यानी कि संघ की चर्चा है। 1 में क्या है, संघ की चर्चा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये क्या है, संघ, संघ, इसी को यूनियन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, क्या यूनियन कहते हैं। देखिएगा यहाँ भारत ही राज्यों का संघ है, कैसे है, देखिए एक फिगर बनाते हैं, ठीक है, भारत का समझिएगा, ठीक है। भारत बना नहीं, चलिए बना चाहे नहीं, देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए कहता है, एक क्या कहता है कि भारत है जो राज्यों का संघ है, ओके, राज्यों का क्या है, संघ है। मान लीजिए क्या है, भारत है, मान लीजिए भारत में अभी वर्तमान में कितना 28 राज्य है, कितना 28 राज्य, और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, और 28 राज्य। तो अनुच्छेद 1 का कहना है, भारत है जो यूनियन, यूनियन मतलब क्या होता है, तो यूनियन का मतलब होता है भारत है जो 28 राज्य, क्या 28 राज्यों का क्या है, संघ है, क्या संघ है। जैसे कहा जाए आपको, आपका परिवार क्या है, आपका परिवार कौन है, तो कहिएगा मेरा मम्मी पापा भैया भाभी, इस तरह कहिएगा। उसी तरह कहना है संघ का, संघ का कहना है कि भारत जो राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, अर्थात भारत से कोई भी राज्य दूसरे देश में मिल नहीं जा सकता, मिल नहीं पा। जैसे यहाँ मान लीजिए क्या है, अपना बिहार है, क्या अपना बिहार है, तो कहिएगा ये सर यहाँ बिहार है, ये हम जानते हैं कि अपना बिहार यहाँ, और बिहार के जस्ट ऊपर क्या है, नेपाल है, कहिएगा जी सर ये भी हम जानते हैं भारत
भारत में बिहार यहाँ है और बिहार के ऊपर क्या है, नेपाल है। क्या, नेपाल है। तो यूनियन का कहना है कि भारत है जो क्या, भारत है क्या, राज्यों का संघ है। 28 राज्य है भारत में। क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, गुजरात है, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ क्या केरल हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, इस तरह कितना बहुत सारा है। यहाँ हो गया राजस्थान हो गया, है कि नहीं, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, ये सब क्या, यहाँ उत्तर प्रदेश। तो यही कहता है अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत है जो राज्यों का संघ है, या ऐसे ऐसी कितना 28 राज्य का क्या है, संघ है। अर्थात भारत से कोई भी राज्य दूसरे देश में नहीं मिल सकता। यानी कि यहाँ अगर बिहार है, अगर बिहार चाहेगा कि हम भारत का हिस्सा ना रहकर नेपाल में चला जाए, तो ये ऐसा कर नहीं सकता, ऐसा कर नहीं सकता। तो आपको समझ में आया, आपको समझ में आए। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा, दिमाग लगाइए, यहाँ क्वेश्चन पूछेगा भारत क्या है, भारत क्या है, तो कहेगा भारत क्या है, तो संघ है। भारत क्या है, संघ है। उसमें ऑप्शन में रहेगा भारत क्या है, ऐसे कर देगा भारत क्या है, या आर्टिकल 1 में किसकी चर्चा है, आर्टिकल 1 में किसकी चर्चा है। तो आपका उत्तर होना चाहिए क्या, दिमाग में फट से आना चाहिए, संघ। क्या, संघ। तो कहिएगा सर ऑप्शन कैसे रहेगा, तो ऑप्शन ऐसे देगा, भारत क्या है, संघ है, परिसंघ है, फिर संघ देकर फिर एक वो देगा कन्फेडरेशन। यहां समझिएगा, थोड़ा लॉजिक है। ऑप्शन में देखिए आपको क्या करेगा, एक होता है क्या, देखिए इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या ए, इसको कर देते हैं बी, ठीक है। एक होता है फिर इसका मतलब होता है परिसंघ। क्या, सॉरी, क्या होता है, इसका मतलब होता है परिसंघ। एक यहां सी को कहते हैं फेडरेशन, दिख रहा है, फेडरेशन। इसका मतलब भी होता है संघ। क्या, संघ। अब कंफ्यूज आ जाइएगा, सर ये भी संघ है और ये भी संघ है, लेकिन हम मारेंगे कैसे। तो अगर आपको ऑप्शन में संघ देगा, कहेगा भारत क्या है, तो कहिएगा आप संघ है, तो संघ में ये भी ऑप्शन रहेगा, तो इसका इंग्लिश रहेगा, क्या रहेगा, इसका इंग्लिश दे रहेगा। अब कह देगा यहाँ फेडरेशन भी क्या करेगा, लिख देगा, और इसमें यूनियन। तो आपको देखना है यहाँ एग्जामिनर देखिए क्या करता है, करेगा क्या, कहेगा भारत क्या है, भारत क्या है, या फिर ऐसे पूछेगा आर्टिकल 1 में किसकी चर्चा है, किसकी चर्चा है, और क्या करेगा, ऑप्शन में आपको संघ देगा और ये भी दे देगा, ये दो को संघ रहेगा। तो सिर्फ संघ को देखकर आपको टिक नहीं मारना है, देखना है इसके आगे क्या है, फेडरेशन है, इसके आगे यूनियन है। तो भारत क्या है, यूनियन। अर्थात ये भारत से कोई भी राज्य टूट नहीं सकता, समझिएगा। कहिएगा सर ये दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों तो सेम है, आपने बताएं अभी क्या, ये दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब यूनियन का मतलब भी क्या होता है, संघ होता है। क्या, संघ होता है। अब फेडरेशन का मतलब भी क्या होता है, संघ होता है। इसका झोल क्या है सर, इसमें झोल क्या है, तो झोल यही है, फेडरेशन का मतलब होता है कि, फेडरेशन का मतलब होता है कि जैसे हमारे देश के 28 राज्यों का संघ है, लेकिन फेडरेशन का ये कहना होता है कि जो ये 28 राज्य ये आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं। क्या, आपस में जुड़ते हैं और एक देश का क्या करते हैं, राज्य बना देते। देखिए फेडरेशन का मतलब छोटा छोटा राज्य है, एक राज्य यहाँ, एक राज्य यहाँ, एक राज्य यहाँ, एक राज्य यहाँ, ये क्या है, राज्य है, मान लीजिए राज्य। तो ये आपस में क्या करते हैं, जुट जाते हैं। अब कहते हैं और ये कॉमन को राज्य बना देते हैं, लेकिन ये सबके लिए क्या एक राज्य का दर्जा दे दिया। अब कहता है जैसे मान लीजिए ये एक राज्य हुआ, एक राज्य, एक और एक, क्या, एक। तो ये सब अपने में क्या करते हैं, मिल जाते हैं। क्या, मिल जाते हैं, और सब क्या मिलकर अब एक आदमी को क्या ये पावर दे देते हैं, ये अपना कुछ कुछ शक्ति क्या इसको दे देगा, क्या करेगा, इसको दे देगा, और कहेगा कि आप हम पर क्या कीजिए, शासन कीजिए। इसको की बोलेगा, कुछ शक्ति ये अपना अपना कुछ कुछ मतलब ताकत दे देगा, और कहेगा कि आप जो हैं वो हम पर क्या कीजिए, शासन कीजिए। तो इस तरह से क्या फेडरेशन बनता है। लेकिन यूनियन के बात किया जाए तो यूनियन क्या होता है कि जो ये 28 राज्य तो है, इसमें क्या देश में मिलता है, क्या देश में, ये भारत है तो भारत में कितना 28 राज्य है, तो ये क्या देश में मिलता है, क्या देश में, और इससे कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, इससे कोई राज्य अलग नहीं। जैसे यहाँ बिहार है तो बिहार चाहेगा नेपाल में जाना तो नहीं जा पाएगा। लेकिन फेडरेशन का मतलब है कि ये इसमें से जैसे यहाँ आपको कितना 6 राज्य दिख रहा,
तो इन 6 में से अगर कोई अलग होना चाहता है तो अलग हो सकता है, क्या अलग हो सकता है। लेकिन भारत में 28 राज्य में कोई अलग होगा तो हो पाएगा? तो कहिएगा जी नहीं सर। समझ में आया? समझ में आया? जल्दी गेस कीजिए, समझ में आया? अभी भी कमेंट आ रहा है कि नहीं सर, तो सुनिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिए। हम समझते हैं कि तुम लोग के कहाँ नजर रहता है, वहीं ले जाते हैं। देखिए, यूनियन का कहना है और फेडरेशन, यूनियन और फेडरेशन ये तो एकदम पूरे अलग है परिसर, ठीक है। फेडरेशन का कहना है, फेडरेशन मतलब आपकी गर्लफ्रेंड, यूनियन मतलब आपकी पत्नी, फेडरेशन मतलब आपकी गर्लफ्रेंड। आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर कभी भी चल जाएगी, आपको छोड़कर कभी भी चल जाएगी, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन आपकी यूनियन, वाइफ, वाइफ क्या हुआ? यूनियन। क्या वाइफ आपको छोड़ के जाएगी? कहिएगा नहीं सर, कैसे जाएगी? वो तो एक बार आ जाती है तो 7 जन्म के कसम खाती। तो जी हाँ, यूनियन का मतलब हो गया आपकी वाइफ आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। यानी भारत में 28 राज्य भारत से कभी अलग नहीं होगा। लेकिन फेडरेशन आपकी गर्लफ्रेंड कभी भी छोड़कर चल जाएगी, इसलिए विश्वास ना करने का, बुलाती है पर जाने का नहीं। तो वही हो गया जो फेडरेशन है, इसमें से कोई भी राज्य अगर बाहर होना चाहता है तो वो हो सकता है। समझ में आया? तो कहिएगा यस सर, ये तो लाजवाब ट्रिक था, समझ में आ गया, समझ में आ गया। और कोई कंफ्यूजन है? हाँ करिएगा, सिर्फ एच लिखिए, हम समझ जाएंगे हाँ है। चलिए, वाह, ये हुआ ना, समझते हैं कि तुम लोग कहाँ समझेगा। तो यूनियन मतलब आपकी पत्नी आपको छोड़कर नहीं जाएगी, यानी कि भारत में जितना 28 राज्य है वो भारत से कभी नहीं अलग होगा। और फेडरेशन आपकी गर्लफ्रेंड कभी भी छोड़कर चल जाएगी, इसलिए विश्वास ना करने का, है कि नहीं? समझ में आया इतना? कहिएगा ये सर। अब आते हैं कितना, अनुच्छेद 1 तो पढ़ लिए, अब 2 आते हैं, क्या 2। आखिर 2 में क्या है ये तो समझ गए ना। देखिए 2 कहता है क्या, अनुच्छेद 2, देखिएगा यहां लिखते हैं, अनुच्छेद 2। क्या 1 से 4 तक पढ़ना है? तो 1 में क्या हो गया, इसकी चर्चा हो गया। अब 2 कहता है, 2 क्या कहता है? 2 में किसका चर्चा है? तो कहिएगा संसद की, क्या संसद की, संसद की। तो कहिएगा सर ये संसद क्या है? संसद क्या है? तो पार्लियामेंट में जो बैठता है, जो पार्लियामेंट में ऐसे 2 भाग बटा रहता है, इस तरह रख गया, इसको 2 भाग में बढ़ते हैं, इसको लोकसभा कहते हैं, क्या लोकसभा, इसको राज्यसभा, इसको लोकसभा, इसको राज्यसभा। तो लोकसभा में भी जो वर्तमान में सीटें हैं वो 500 कितना है, 545 है। याद रखिएगा, अभी लोकसभा की सीट कितने हैं, 545, वर्तमान में कितना, 545। और राज्यसभा में 245, कितना, 245, ये याद रखिएगा। कितना अभी लोकसभा में कितना, तो 545। जिसको हम चुन के भेजते हैं वो कहा लोकसभा बैठते हैं, क्या लोकसभा बैठते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए विधायक को चुनते हैं, क्या अपने अपने राज्य में विधायक में चुनते, तो वो विधानसभा में बैठता है, क्या विधानसभा में बैठता है। और ये क्या, पार्लियामेंट, यानी कि जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है वो कहाँ, ऊपर केंद्र के लेवल पर। लेकिन हम लोग जो राज्य में चुनते हैं, जैसे ये बिहार है, तो यहाँ हम लोग अपने अपने क्या विधायक को चुनते हैं, तो कहाँ बैठता है, तो कहाँ बैठेगा, राज्य में बैठेगा, क्या है कि नहीं, परिसंघ में। तो यहाँ सुनिएगा, हम समझाना जो चाह रहे हैं वो ये है कि संसद यानी कि लोकसभा, संसद को ये शक्ति होता है, क्या ये संसद का शक्ति है कि वो किसी दूसरे राज्य को भारत में मिला सकता है, वो किसी दूसरे राज्य को भारत में मिला सकता है। ये कैसी बात हुई सर? तो सुनिएगा ये कैसी बात। अगर यहाँ नेपाल है, ये भारत है, तो नेपाल का कोई राज्य, जैसे हमारा भारत में क्या, ये बिहार है, तो नेपाल में भी राज्य है, तो नेपाल का कोई भी राज्य अगर भारत में मिलना चाहता है तो संसद उसको मिला सकता है, संसद उसको मिला सकता है, किसी के पूछे बिना, किसी के पूछे बिना। तो नेपाल से अगर कोई देश, अगर कोई देश से कोई भी राज्य भारत में आना चाहता है तो संसद मिला सकता है, तो संसद मिला सकता है कि नहीं, संसद मिला सकता। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, सबसे बढ़िया उदाहरण है सिक्किम, क्या सिक्किम, क्या सिक्किम, क्या सिक्किम, सिक्किम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब सिक्किम हमारा क्या, हमारे देश का राज्य नहीं था, लेकिन 1975 में हमारे देश में मिला, क्या सिक्किम को पहले क्या, देखिए सिक्किम जो था वो कितना 35वां संशोधन, कितना 35वां संशोधन 1974 में, क्या 1974 में हमारे यहाँ सह राज्य, क्या
सहराज, सहराज बना, सहराज। और सिक्किम को क्या, सिक्किम को फिर 36वां संशोधन, कितना 36वां संशोधन करके 1975 में क्या, 1975 में क्या भारत का 22वां राज्य बना। कैमा राज बना, तो कहिएगा सर 22वां राज्य बना। कैमा 22वां। अभी वर्तमान में हमारे देश में कितना 28 राज्य है। समझ में आया? कहिएगा नहीं सर ये समझ में नहीं आया। तो सिक्किम जो हमारे भारत में ऐसे करके जहां उठा है ये सिक्किम है। तो सिक्किम हमारे भारत में कब मिला, तो भारत सिक्किम हमारे भारत में क्या 1974 में क्या सहराज बना। कहिएगा ये सहराज कैसी हुआ सर, ये सहराज हम समझे नहीं। तो समझिएगा सहराज का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई परमानेंटली रहने आ रहा है, यानी कि अब यहाँ रहेगा क्या, अब कोई आदमी मान लीजिए एक ये क्या है, मान लीजिए यहाँ एक घर है, क्या ये एक घर है, और एक ये क्या है आदमी है, क्या ये आदमी है। कहिएगा ठीक है सर, ये मान लीजिए क्या है आदमी है, दिख रहा है, मान लीजिए ये आदमी, अगर क्या ये आदमी है, ओके एनी डाउट। कहिएगा नहीं सर ये डाउट है आदमी है कि नहीं। तो ये मान लीजिए क्या आदमी, अगर कोई आदमी इस घर में आना चाहता है, क्या इस घर में क्या आना चाहता है, और इस घर का आदमी, इस घर का आदमी और ये जाने से डरा रहा है, पता नहीं, और हमेशा क्या इसी घर में रहना है, क्या इसी घर में। तो ये आदमी यहाँ जाने से डरा रहा है, यहाँ जाने से डरा रहा है कि पता नहीं जाएंगे तो वहां ये घर का आदमी कैसा होगा, वहां के लोग कैसा होगा, यानी कि इस घर के लोग कैसे होंगे कैसा नहीं होंगे। तो इस घर के आदमी बोले इस आदमी को कि आप काहे डर रहे हैं, आइए तो पहले, क्या पहले तो आइए और देखिए, अगर कुछ दिन रह लीजिए आपको अच्छा लगेगा तो रहिएगा, नहीं तो चला जाइएगा। वही बात हुआ कहाँ, हमारा देश में क्या हुआ, हमारा देश जब सिक्किम हमारे देश में मिलना चाह रहा था तो उसको डर लग रहा था कि भारत के लोग हैं कैसे, भारत के लोग कैसे हमारे साथ ट्रीट करेंगे, यानी हमारे साथ कैसे बात व्यवहार करेंगे। तो हमारे जो संसद थे उन्होंने इन 545 में क्या बोले कि आप काहे डरा रहे हैं महाराज, किसको बोले, सिक्किम वालों को आप बोले कि आप काहे डरा रहे हैं, अगर आपको कुछ गड़बड़ लगेगा, आपको नहीं पसंद आएगा तो आप अलग हो जाइएगा, आप अलग, पहले आप तो आइए तो महाराज, पहले हमारे भारत में मिलिए। तो क्या 35वां संशोधन किया गया संविधान में, और 1974 में क्या सहराज बनाया, यानी सहराज कुछ समय के लिए क्या अपना देश का क्या एक राज्य बना दिया गया। कहिएगा ठीक है सर, यहाँ समझ गए, सहराज का मतलब हो गया। लेकिन 36वां संशोधन 1945 में ये अपना राज्य बने। जब ये सिक्किम आया ना अपना भारत में, कहा अरे यार बहुत अच्छा है, क्या सिक्किम वालों को बहुत हमारा भारत क्या बहुत अच्छा लगा, क्या बहुत अच्छा लगा, और कहा कि अब हम ना जाएंगे, अब क्या भारत में रहेंगे। अब कहाँ रहेंगे, भारत में, क्या भारत में, इसीलिए ना कहाँ रहेंगे, तो भारत में। तो कहिएगा ठीक है, अगर भारत में रहिएगा तो आप कहाँ यूनियन पर साइन कर दीजिए, आप मेरी पत्नी बन जाइए, है कि नहीं। यूनियन का मतलब यही हुआ, है कि नहीं। तो क्या बोले, यूनियन पे आप क्या कीजिए, साइन कर दिए। तो कितना 16 मई, यहाँ याद रखिएगा कितना 16 मई, 16 मई, कभी कभी स्मॉल डेट पूछ देता। 16 मई 1975 में क्या हुआ, भारत का सिक्किम राज्य बन गया, राज्य बन गया। तो दो में संसद की शक्ति, यानी कि संसद चाहेगा तो किसी भी देश के राज्य को क्या अपने राज्य में, अपने देश में मिला सकता। इतना समझ में आया। और कितना 16 मई 1975 को क्या भारत का 22वां राज्य क्या सिक्किम बन गया। तो सिक्किम पहले हमारे देश में था नहीं, 1975 में क्या सहराज बनाया। तो आर्टिकल 2 समझ में आया, क्या अनुच्छेद 2 समझ में आया। कहिएगा ये सर संसद की शक्ति, संसद की शक्ति क्या है, तो कोई भी राज्य, दूसरे देश का कोई भी राज्य हमारे देश में अगर मिलना चाहेगा तो उसको क्या करेगा, मिला लेगा, ठीक है। कहिएगा ये सर, इतना तो समझ में, ये मिटा दे या फिर नोट कीजिएगा, नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। सहराज कब बनाया गया, तो 35वां संशोधन 1974 में। और पूरे अस्थायी राज्य कब बनाया गया, तो 36वां संशोधन 1975। ये भी पूछ देता है कैमा संशोधन के द्वारा सिक्किम को अस्थायी राज्य की दर्जा दिया गया, तो 36वां संशोधन कब, 1975 को। एनी डाउट, चलिए ये तो समझ गए, कहीं ठीक है सर, समझ गए, ओके। देखिए अब आर्टिकल 2 तो हो गया, कितना 1 से 4 तक हमको पढ़ना है, 2 तो आप पढ़ना
है कि नहीं? दो लिख लिए सब सर? लिखे नहीं, मिटा दी। अरे गधा, नहीं लिखा, कर को ची रहा था जखने से। तू लोग के ने पैजामा है कहना। 35वां संशोधन, खाली 35 लिखते हैं, ठीक है। 35वां संशोधन करके कितना, 35वां संशोधन करके इसके शहराज बनाया है कब? 1974 में। कब? 1974 में। और 36वां संशोधन करके 36वां संशोधन करके 16 मई कितना, 16 मई 1900 कितना 1975 में इसे क्या बना लिया? अस्थाई राज्य। क्या? अस्थाई राज्य। ओके, ये जान लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? कहिएगा ठीक है सर। चलिए अब देखते हैं, आर्टिकल 2 तो पढ़ ली। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है? क्या अनुच्छेद, आर्टिकल को हिंदी में क्या अनुच्छेद बोलते हैं? कोई डाउट? कहिएगा नो सर। 2 क्या कहता है? इसमें भी क्या है? संसद की शक्ति। क्या? संसद की शक्ति। क्या? संसद की शक्ति। पहला शक्ति क्या रहा कि कोई भी दूसरे देश से क्या, कोई भी राज्य को भारत में मिला सकता है। और इनका क्या, आर्टिकल 3, सॉरी यहाँ 2 लिखा गया, 3, आर्टिकल 3 यानी कि अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में है, इसमें भी क्या है? संसद की शक्ति। संसद यानी 345 जो चुन के हमारे द्वारा क्या बैठता है। जैसे हम मुखिया को क्या करते हैं? अपने गांव में क्या एक मुखिया चुनते, उसी तरह अपने क्या, अपने देश में क्या संसद को क्या करते हम लोग चुनते हैं। जैसे अपने राज्य में क्या जैसे विधायक को चुनते, उसी तरह हम क्या संसद को भी चुनते। आगे पढ़ाएंगे कि संसद क्या है, क्या इसमें कौन कौन बैठता है, ठीक है। ये अभी इतना जानिए कि संसद में क्या 545 सीटें हैं वर्तमान में, ठीक है। और देखिए तो अनुच्छेद 3 कहता है इसमें क्या है? संसद की शक्ति। संसद की शक्ति, शक्ति क्या है? तो इन 545 में से या 545 लोग किसी राज्य यानी भारत में किसी भी राज्य को नाम को बदल सकता, उसके सीमा परिवर्तन कर सकता, राज्य को बांट सकता। ये आर्टिकल कितना 3 यानी कि अनुच्छेद 3 का कहना है कि संसद को इतना शक्ति दिया गया है को किसी भी राज्य को, मान लीजिए क्या है राजस्थान, तो किसी भी राज्य को 2 भागों में बांट सकता है, 2 भागों में बांट सकता है। किसी भी राज्य को नाम बदल सकता है। ये क्या? राजस्थान। क्या? राजस्थान कहिएगा। यस सर, ये राजस्थान है। इसका नाम कुछ और का राजस्थान के जगह कोई भी और भी एनीबडी कोई भी नाम इसको राजस्थान ना कह के कोई और भी नाम इसको दे सकता है। यह शक्ति किसका? संसद के। यानी कि किसी भी राज्य को 2 भागों में बांट सकता है या फिर किसी भी राज्य के नाम बदल सकता है। जैसे हमारी अभी अपना क्या बिहार, तो बिहार की जगह कोई भी और भी नाम क्या वो रख सकते हैं, कोई और भी नाम दे सकते हैं। जैसे बिहार के नाम पर बिहारी रख दिया जाए, बिहार के नाम पर कुछ और नाम दे दिया जाए, तो वो कर सकता है। क्या? तो नाम परिवर्तन कर सकते हैं, तो संसद। कौन? तो संसद। और किसी भी राज्य को 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले जानिए, देखिए आपको देखिए मध्य प्रदेश से, कहा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को तोड़ दिए। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, क्या मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को तोड़ा गया। कब तोड़ा गया? तो आप याद रखिएगा 1 नवंबर, क्या 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से क्या छत्तीसगढ़ तोड़ दिया गया। मध्य प्रदेश से क्या छत्तीसगढ़ तोड़ दिया। उसी तरह उत्तर प्रदेश को क्या, उत्तर प्रदेश को कहा उत्तर प्रदेश को क्या, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तोड़े। सॉरी, ये उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड, क्या उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को तोड़ दिए। कब तोड़ा गया? तो ये 9 नवंबर को तोड़ा गया। कब गया? 9 नवंबर। ये सब याद रखिएगा। 9 नवंबर 2000 को क्या क्या उत्तर प्रदेश से क्या उत्तराखंड को तोड़ा गया, उत्तराखंड को। इससे भी बढ़िया उदाहरण क्या, अपना बिहार। मान लीजिए अपना बिहार से क्या, बिहार से किसको तोड़ा गया? तो कहिएगा सर झारखंड को। क्या? झारखंड को। बिहार से क्या झारखंड टूटा। कब टूटा? तो इसको याद रखिएगा 15 नवंबर को। क्या 15 नवंबर? कैसा नवंबर में टूटा सर? ये भी 2000 को तोड़ा गया। आपको समझ में आया? इतना समझ में आया? कहिएगा ये सर।
यानी कि संसद को ये शक्ति है किसी भी राज्य का नाम क्या बदल सकता है, यानी बिहार की जगह कोई और नाम ये संसद के लोग क्या करते हैं, रख सकते हैं, या फिर किसी भी राज्य को 2 भागों में बांट सकते हैं या 2 से अधिक भागों में भी बांट सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 ही भागों में, अधिक भागों में। ये जनसंख्या के ऊपर क्या डिपेंड करता है कि वहां की जनसंख्या कितना है, इसके अनुसार क्या करते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को आ गया और 9 नवंबर को क्या उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश यहाँ पड़ता है, यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ उत्तराखंड, ठीक, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और यहाँ झारखंड। तो इस तरह से क्या किया, तोड़ा गया। अब कहिएगा अनुच्छेद, तो ये आपने 3 समझा दी, क्या 3 समझा दी। अब अनुच्छेद क्या 4 क्या है सर, क्या अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 में क्या, तो अनुच्छेद 4 कहता है, अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 4 कहता है कि जो एक कितना 2 और 3, कितना 2 और 3, 2 और 3 क्या है, आर्टिकल, क्या आर्टिकल, यानी अनुच्छेद 368 के बाहर है, क्या 368 के बाहर। कहिएगा सर ये तो हमको ऊपर से लैंड कर गया, तो सुनिएगा क्या कर, अनुच्छेद 4 कहता है कि 1 और 2, जब 1 और 2 क्या 368 के बाहर, 368 कहे तो 368 के बाहर का मतलब है कि इसमें राष्ट्रपति का कोई अधिकार नहीं है, इसमें राष्ट्रपति का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन तो यहाँ ये समझिएगा कि 1 और 3 क्या, सॉरी 2 और 3 में क्या 368 के क्या बाहर, यानी कि इसमें राष्ट्रपति कौन, राष्ट्रपति क्या, इसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, कौन, यानी कि 2 और 3 का जब संसद प्रयोग करेगा तो इसमें राष्ट्रपति कौन, राष्ट्रपति कुछ नहीं बोल सकते, चुपचाप खड़ी रहेंगे, क्या चुपचाप खड़ी रहेंगे। ठीक है, समझ में आया, कहिएगा ये सर समझ में आ गया। यानी कि अनुच्छेद 4 का ये कहना है कि 2 और 3 का जब संसद प्रयोग करेगा, यानी किसी भी बाहरी राज्य को भारत में मिलाएगा या फिर भारत के किसी भी राज्य को उसका सीमा परिवर्तन, यानी उसको 2 भागों में बांटे या फिर उस राज्य का क्या नाम बदल दे, बिहार की जगह कुछ और नाम दे दे, तो इसमें राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते, यही कहना है। 368 क्या है, एक मतलब शॉर्ट भाषा है कि नहीं, एक शॉर्ट भाषा। जैसे मान लीजिए 9 2 11 होना है, यानी भाग जाना है कि नहीं, 9 2 11 मतलब भाग जाना। आंख मारना मतलब क्या होता है, आंख मारना मतलब इशारा करना है कि नहीं, आंख मारना मतलब इशारा करना। देखते हैं गाड़ी में एकदम शॉर्ट में लिखा है, सटला बेटा तो गैला, सटला बेटा तो गैला, बड़ा बड़ा गाड़ी में देखें लिखा रहेगा, जैसे ट्रक हो गया, और ट्रक में अक्सर हम देखते हैं क्या, आप ट्रैक्टर, क्या ट्रैक्टर के डल्ला में देखिएगा आप तो लिखा रहता है सटला बेटा तो गैला, सटला बेटा तो गैला, शॉर्ट में। यानी कि आप क्या नजदीक मत आइए, ना तो हम ब्रेक मारेंगे तो हचाक देख क्या आगे चल जाइएगा और क्या अंदर घुस जाइएगा कोपचे में। समझ में आया, क्या शॉर्ट में, क्या उसी तरह पॉलिटी में शॉर्ट में उपयोग किया गया कि 368 के बाहर अगर कोई कानून है तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी 2 और 3 का प्रयोग करेगा संसद तो उसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यही रहा कितना 1 से 4। पहला हम लोग यूनियन, भारत क्या यूनियन है, दूसरे में क्या संसद की शक्ति, तीसरा में भी संसद की शक्ति, और 14 में इन दोनों को आरक्षण, यानी कि इन दोनों को सेफ्टी की बात किया गया है कितना 4 में। तो आज का सेशन रहा खत्म, ठीक है, लव यू। अब मिलते हैं कितना भाग 2 हम लोग इससे पहले पढ़ लिए हैं, तो सोमवार को आपको कितना भाग 3 पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जो भी यूट्यूब पर क्लास करते हैं तो आप रेगुलर हो गया है, आप कोई दिक्कत नहीं होगा, आप शुरू से क्लास कर लीजिए, समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। चलिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।